श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को गोवर्धन पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गोवर्धन पूजन आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाए, आपके घर में कभी धन की कमी ना हो, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, गोवर्धन पूजन का दिन जो है वो कब से शुरू होता है आप सभी को पता है। दीपावली का जो अगला दिन होता है, यानी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होती है, उस दिन गोवर्धन पूजन मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? जब इंद्र के क्रोध से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर समस्त ब्रजवासियों को बचाया था और इंद्र के घमंड को तोड़ा था, तभी से गोवर्धन पूजन का महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है विष्णु पुराण के अनुसार कि जो भी व्यक्ति इस दिन 5 दीपक वाला उपाय अपने पूरे सच्चे मन से कर लेता है, उसके जीवन के चाहे कैसी भी परेशानियां क्यों ना हो, खत्म होती है, बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। वो 5 दीपक आपको लगाने कहां कहां पर हैं, बत्ती कौन सी लगानी है, गोल बाती लगानी है या लंबी बाती लगानी है, सब कुछ बताऊंगा पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके। पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था, 5 दीपक वाला उपाय, किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। कि अगर आपके घर में बेवजह छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश हो जाता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है, परिवार में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, बिल्कुल भी समृद्धि नहीं है ना, परिवार में व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, लोगों के मन सही नहीं रहते हैं, लोगों के बीच में तनाव की स्थिति रहती है, घर में किसी तरीके का कोई संकट आने वाला हो या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, घर के जितने भी संकट है, चाहे जमीन जायदाद को लेकर के कोई क्लेश चल रहा हो, तो आप सभी लोगों को ये वाला उपाय आप सभी के घर पर जरूर करना है। इस वाले उपाय से न सिर्फ आपके परिवार में खुशियां आएगी, आपके घर में अपार धन संपदा की भी वृद्धि होगी। इसके लिए आपको दीपक तैयार करने हैं। तो आपको दीपक कौन से तैयार करने हैं? आपको दोनों ही प्रकार के दीपक तैयार करने हैं। दोनों से मतलब यह है, गोल बाती का भी तैयार करना है, लंबी बाती का भी तैयार करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो गोल बाती का ये पहले नंबर पर बनाया गया है, ये दीपक आपको 2 तैयार करने हैं, ठीक है, और 3 दीपक तैयार करने हैं आपको लंबी बाती के। अब ये दोनों दीपकों का क्रम क्या रहेगा, उस चीज का भी ध्यान रखना। जो गोल बाती के 2 दीपक होंगे, एक होगा भगवान गणेश के नाम का, दूसरा होगा भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के नाम का, ठीक है। और ये जो 3 दीपक होंगे, इन तीनों का क्रम क्या रहेगा? पहला होगा मां लक्ष्मी के नाम का, दूसरा होगा मैया पार्वती जी के नाम का, और तीसरा जो होगा ब्रह्माणी यानी कि मैया सरस्वती के नाम का, ठीक है, सरस्वती मैया के नाम का। इस तरीके से आपको ये 5 दीपक तैयार करने हैं। और शाम के समय पर, जब शाम हो जाए, जब सूरज ढल जाए, उसके बाद में आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, इस दरवाजे की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपका मुख्य दरवाजा जहां से आप बिल्कुल सड़क पर बाहर की तरफ में आ जाते हो, मैं इस दरवाजे के बारे में बात कर रहा हूं। इस वाले दरवाजे पर आपको इन 5 दीपकों को लगाना है। कैसे लगाना है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने 2 दीपक लिए हैं गोल बाती वाले ना, वो दोनों दीपक जब आप घर के अंदर जाते हो तो आपके उल्टे हाथ की तरफ, यहां पर आपको 2 दीपक इस साइड में लगाने हैं, ठीक है, इस साइड में। और जो 3 दीपक हैं राइट हैंड साइड में इस तरफ में लगाने, कहीं पर भी रख देना, लेकिन ध्यान रखना इन तीनों दीपकों की जो बत्ती रहेगी वो उत्तर दिशा की तरफ में रहेगी, कुछ इस तरीके से। ये जो भी व्यक्ति या घर की स्त्री गोवर्धन पूजन के दिन 5 दीपक अपने घर पर इनका नाम लेकर के, पहला जब दीपक लगाओगे भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम से, दूसरा भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के नाम से, तीसरा मां लक्ष्मी के नाम से, चौथा मैया पार्वती के नाम से, और 5वां मां ब्रह्माणी के नाम से, ना सिर्फ आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होती है, बच्चों की उन्नति होती है, बच्चों की तरक्की होती है, नौकरी में सहायता मिलती है, उस परिवार के ऊपर बढ़ रहा जो भी कर्ज होता है वो चुकता होता है, परिवार में धन की आवक बढ़ती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय खास करके गोवर्धन पूजन का है कि अगर आपके घर में पैसे को लेकर के, है ना, धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है, मां लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है, आपको ऐसा लगता है अनावश्यक आपको घाटा हो जाता है ना, आपका कोई व्यापार है, कोई दुकान है, वो नहीं चल रहा है, दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं,
या फिर आपकी नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, धन को लेकर के समस्याएं हैं, खर्चे काफी ज्यादा हैं, किराया तक देने के पैसे नहीं है, एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आपको मात्र एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक तैयार करोगे ये करोगे गोल बाती का, है ना। यहां पर लंबी बाती का नहीं होगा, यहां पर होगा गोल बाती का दीपक, ठीक है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय माता का घी। उसके साथ ही आपको चाहिए होगा मात्र एक कमल गट्टा। एक कमल गट्टे के बहुत सारे उपाय होते हैं, आपको मात्र एक कमल गट्टा चाहिए। और आपके घर पे जहां पर भी तुलसी माता जी हैं वहां पर आपको जाना है गोवर्धन पूजन के दिन शाम को सूरज ढलने से पहले पहले आपको एक दीपक आपने लिया है गोल बाती का, तुलसी जी के गमले के पास में लगाना है ना। और एक कमल गट्टा अपना नाम और गोत्र 7 बार बोलकर, 7 बार आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके आपके परिवार में जो भी धन की समस्याएं आ रही है, जीवन में आ रही है, उसको खत्म करने की कामना करते हुए आपको एक कमल गट्टा इसी दीपक के अंदर डाल देना है। एक भक्त ने पूछा था कि भैया ये कमल गट्टा जलता नहीं है, क्या करें इसका। हालांकि ये नहीं जलता है, ये हवन वगैरह में डालते हैं तो जलता है, वरना नहीं जलता है। आपको केवल डालना है, जब ये दीपक ठंडा हो जाया करे तो दीपक में से निकाल करके किसी भी पेड़ के नीचे आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। इतना सा कीजिएगा। दीपक जब आप लगा देंगे उसके बाद में आपको इस तुलसी जी की कुल मिलाकर के 108 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करोगे? 108 परिक्रमा करोगे कुछ इस तरीके से। और जब भी आप परिक्रमा करोगे इसकी ना, तब आपको महालक्ष्मी जी का जो मंत्र है, कौन सा? ओम महालक्ष्मये नमः, ठीक है। इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है। एक परिक्रमा के साथ में एक बार आपको मंत्र बोलना है और इस तरीके से 108 बार मंत्र का जाप करते हुए 108 परिक्रमा जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी अपने पूरे सच्चे मन से करती है, उसके परिवार में सदैव लक्ष्मी निवास करती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और इससे सुंदर उपाय आज के दिन का हो नहीं सकता। गोवर्धन पूजन के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े कष्ट, चाहे आपके शारीरिक कष्ट हो चाहे मानसिक कष्ट हो, जितने भी कष्ट होते हैं परिवार के पूरे परिवार के सारे कष्टों का नाश आज के दिन होता है। यहां तक कहा गया कि आपके परिवार में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है यह। आपको लेने होंगे तुलसी जी के 11 पत्ते। कितने पत्ते लेने हैं? तुलसी के 11 पत्ते आपको लेने हैं। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के कलश में। इसी के अंदर आपको थोड़ा सा मिलाना होगा गंगा जल, और जो 11 तुलसी के पत्ते लिए हैं उन्हें भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। अब ये वाला जो कलश है इसे उठा करके गोवर्धन पूजन के दिन आपको अपने घर के मंदिर में, जहां पर भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप रखा हुआ है, उसके सम्मुख में आपको अपने घर की समस्त बीमारियों को खत्म करने की कामना करके रख देना है। और इसी के सम्मुख में आपको एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। आपको अब गोवर्धन पूजन के दिन किसी भी समय आपको यह रख देना है। लेकिन जब अगला दिन आएगा, यानी कि दूज का दिन जब आएगा, है ना, यम द्वितीया, भाई दूज का दिन, उस दिन जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठने के बाद नहाने धोने के पश्चात ये वाला जो कलश का जल है, इस जल को, तुलसी जी के पत्तों का जो जल है, इस जल को समस्त परिवार वालों को इसका आचमन करना है, ये कामना करते हुए कि हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी नहीं हो, शरीर के जितने भी कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, वो सारे के सारे कष्ट दूर हो। बस इतनी सी कामना करके इस जल को मात्र पी करके देखिएगा। जब आप पूरी रात्रि भर इस जल को भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के सम्मुख में रखते हो, इस अभिमंत्रित जल को पीने मात्र से आपके शरीर के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।